अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश की सड़कें जाल बन चुकी है, जहां योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा अपराध की रीढ़ तोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी और शक्ति की मिसालें सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। यह अभियान योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, जो अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है और आम जनता को सुरक्षा का एहसास दिला रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं विभिन्न जिलों में हुई इन मुठभेड़ों के बारे में, जहां पुलिस ने न केवल अपराधियों को पकड़ा बल्कि उनके हथियार और आपराधिक सामग्री भी बरामद की, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रतीक है। सबसे पहले बात करें मथुरा की, जहां पुलिस ने लूट के वांछित अपराधी शकील को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। शकील, जो मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला है, हाल के दिनों में दिल्ली में कई अपराधों को अंजाम दे रहा था। उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। वो 15 सितंबर को पेरिफेरल KMPL से फ्लिपकार्ट में भरे कैंटर की लूट में भी वांछित था। मथुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शकील थाना रिफाइनरी क्षेत्र में बरेली हाईवे पर गौशाला अंडरपास के समीप छिपा हुआ है। जब पुलिस ने उसे घेरा तो शकील ने भागने की कोशिश की और गोली चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाब दिया, जिसमें शकील के पैर में गोली लग गई। घायल शकील को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उसके कब्जे से लूट के 2 मोबाइल फोन, नशीली गोलियां, 1 तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई। ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता का जीता जागता उदाहरण है, जहां पुलिस ने न केवल अपराधी को लंगड़ा बनाया बल्कि इसके नेटवर्क को भी कमजोर किया। मथुरा SSP ने इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां अपराधियों को सबक सिखा रही है और जनता में विश्वास बढ़ा रही है। अगली खबर एनकाउंटर की झांसी से है, जहां पुलिस ने अरविंद यादव हत्याकांड के 2 फरार अपराधियों को मुठभेड़ में पकड़ लिया। अशोक उर्फ कुल्लू और भंवर सिंह, जो कई दिनों से फरार चल रहे थे, 8 सितंबर को सिपरी बाजार के भोजला गांव में अरविंद यादव की जान लेने के मुख्य आरोपी थे। इस मामले में पहले ही 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका था, लेकिन ये दोनों अब भी खुले में घूम रहे थे। झांसी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी सिपरी बाजार इलाके में भरारी फार्म नहर पुलिया के पास छिपे हैं। जब पुलिस ने छापा मारा तो दोनों ने भागने की कोशिश की और हथियार चलाए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लग गई। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए। यह मुठभेड़ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई, जो हथियारों को सजा देने में पुलिस की दृढ़ता दिखाती है। झांसी SP ने बताया कि ऐसी कार्रवाइयां अपराधियों के हौसले को तोड़ रही है और अब परिवारों को न्याय मिल रहा है। अरविंद यादव के परिवार ने पुलिस की तारीफ की, कहा कि CM योगी की सरकार में अपराधी अब सुरक्षित नहीं है। यह घटना न केवल हत्याकांड को सुलझाने में मददगार साबित हुई, बल्कि पूरे जिले में अपराधियों में दहशत फैला गया। अब चलते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। चेकिंग के दौरान थाना पागबाड़ा और भोजपुर क्षेत्र में 2 अलग-अलग जगहों पर गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। 4 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए और 1 को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये तस्कर अवैध रूप से गायों की तस्करी कर रहे थे, जो समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। पुलिस ने मुखबिर की टिप पर चेकिंग बढ़ाई और जब तस्करों ने भागने की कोशिश की तो गोलीबारी हुई। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया और उनके वाहनों से गाय मुक्त कराई गई। मुरादाबाद DGI ने कहा कि ऑपरेशन लंगड़ा गौ रक्षा के लिए प्रभावित साबित हो रहा है और पुलिस 24/7 अलर्ट मोड पर है। ये कार्रवाई न केवल तस्करों को लंगड़ा बनाकर रोकी गई, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। स्थानीय हिंदू संगठनों ने पुलिस का धन्यवाद किया और कहा कि योगी सरकार में गौ माता सुरक्षित है। मुरादाबाद जैसे क्षेत्र में जहां तस्करी का नेटवर्क मजबूत था, वहां अब पुलिस का डर छा गया है। ये सफलता दिखाती है कि कैसे सामूहिक प्रयास से अपराध नियंत्रित हो रहे हैं।
अब आते हैं गोरखपुर पर, जहां हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसमें पुलिस ने कमाल कर दिया। 19 साल के नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के आरोपी रहीम का एनकाउंटर किया गया। रहीम एक कुख्यात गौ तस्कर है जो पहले भी जेल जा चुका है। पिपराइच और कुशीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और एनकाउंटर में रहीम घायल हो गया। अब वो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें रहीम के अलावा अजब, हुसैन, छोटू और राजू शामिल है। 2 और संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस ने 5 टीमें गठित की है जो तेजी से कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि दीपक की मौत सिर पर चोट से हुई, जब उसे चलती गाड़ी से धक्का दिया गया, ना कि गोली से जैसा अफवाह था। गोरखपुर एसएसपी राजकरण नैयर ने जांच की पूरी जानकारी दी और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। खास बात यह है कि घटना में पुलिस चौकी की लापरवाही भी सामने आई थी, तो योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। जंगल दूसर पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। ये कदम दिखाता है कि यूपी पुलिस में जवाबदेही कितनी मजबूत है। अपनी ही गलती पर भी सख्ती पूरी तरीके से दिखाई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी अमिताभ यश ने मौके पर निरीक्षण किया और सीएम को रिपोर्ट सौंपी। गोरखपुर में ग्रामीण का रोड ब्लॉक भी शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ, क्योंकि पुलिस ने भरोसा दिया कि ये एनकाउंटर ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा है, जो अपराधियों को सजा देने के साथ साथ पुलिस की आंतरिक सुधार पर भी जोर देता है। दीपक के परिवार ने पुलिस की तारीफ की, कहा कि अब न्याय मिलेगा। गोरखपुर जैसे जिले में जहां पशु तस्करी आम थी, वहां अब डर का माहौल है। अगली मुठभेड़ बागपत में हुई, जहां 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहन को पकड़ा गया। मोहन ने अपने जीजा सोनू कश्यप की जान ली थी और वो इस मामले में वांछित था। पुलिस ने चेकिंग शुरू की। मोहन भागा और गोली चलाई, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाब दिया, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल मोहन को अस्पताल भेजा गया और मौके से बाइक और हथियार बरामद हुए। एडिशनल एसपी बागपत प्रवीण सिंह चौहान ने साइट इंस्पेक्टर की और मोहन से पूछताछ कर उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी। ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई, जो हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर लगाम लगाती है। बागपत में अपराध दर पहले ऊंची थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अब सुधार हो रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सीएम योगी की सरकार में सुरक्षा का एहसास हो रहा है। मोहन जैसे अपराधी अब सड़कों पर घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस हर गली नुक्कड़ पर नजर रख रही है। यह घटना पुलिस की रणनीति की मिसाल है, जहां टिप ऑफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। लखनऊ में भी ऑपरेशन लंगड़ा का असर दिखा, जहां गौ तस्कर वसीम के साथ मुठभेड़ हुई। 12 सितंबर को गौ हत्या की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुखबिर से पता चला कि वसीम गौ तस्करी की योजना बना रहा है, तो पुलिस ने चेकिंग की। अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथी भाग गए, लेकिन वसीम घायल हो गया और गिरफ्तार हो गया। उसके खिलाफ पहले से गौ तस्करी के मामले दर्ज है। लखनऊ पुलिस ने तुरंत अस्पताल भेजा और जांच जारी रखी। पुलिस ने 32 बोर की 2 अवैध पिस्तौलें, कारतूस, खोखा कारतूस और बिना नंबर की होंडा मोटरसाइकिल बरामद की। मेरठ एसएसपी ने तारीफ की, कहा कि यह ऑपरेशन लंगड़ा का सफल अध्याय है। हत्या के इस मामले में न्याय मिला और अपराधियों का साथी गिरोह कमजोर हुआ। मेरठ जैसे व्यस्त जिले में पुलिस की ये कार्रवाई सराहनीय है, जहां ट्रैफिक और अपराध दोनों को संभालना चुनौतीपूर्ण होता है। कुल मिलाकर ऑपरेशन लंगड़ा यूपी पुलिस की बहादुरी का प्रतीक है। झांसी से अररिया तक हर जिले में अपराधी लंगड़े हो रहे हैं और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। योगी सरकार की यह शक्ति अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही है। पुलिस के इस प्रयासों से न केवल अपराध दर घटा है, बल्कि समाज में विश्वास भी बढ़ा है। आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी, ताकि अपराधी सड़कों पर न घूमे। ये अभियान अपराधियों को चेतावनी है, यूपी में अपराध का कोई स्थान नहीं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।